बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के हामी, इनके हवारी अब इन्हीं से पूछ रहे हैं कि कौन इनको इस तरह के मशवरे देता है, कौन ये अहकाम जारी करता है कि जाओ इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, कि जब उसकी बेसिस नहीं होती, जब ये काम नहीं कर सकते तो ऐसा क्यों किया जाता है। और फिर उसके बाद जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो तो इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं और इमरान खान को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। इमरान खान साहब ने उसी वक्त खिताब भी किया अपने कारकुनों से, और ख़ास तौर पर ये वो लोग थे जो कि गिरफ्तार हुए थे जेल भरो तहरीक में, उनसे जज्बाती खिताब था इमरान खान साहब का। और इसमें इमरान खान साहब ने कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ नाम लिए हैं। अब आप देखें कि मनाजिर क्या है। एक तरफ जो ही ये सारा खेल खेला जाता है तो आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तकरीब में खिताब करते हुए कहते हैं कि कोई फायदा नहीं फिर वजारतों में बैठने का, हमें छोड़ देना चाहिए फिर हुकूमत का साथ। अब वो भी अभी से देख रहे हैं कि अब भागने की तैयारी करो, उसके लिए वो बुनियाद बना रहे हैं। यहां इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही थी, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत से अलहदगी के प्लान बता रहे थे कि जी अगर सैलाब ज़दगान की, अब बहाना तो बनाना है कि जी सैलाब ज़दगान की मदद नहीं होती तो फिर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। भाई सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बाहर से जो आप कह रहे थे अरबों डॉलर, वो तो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि हम लेकर आ रहे हैं, वो कहां हैं? वही काफी थे, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो तो 10 अरब डॉलर बता रहे थे कि जी आ गए हैं, वो किधर हैं? फिर आप ये शहबाज शरीफ साहब से डिमांड कैसी? वो शहबाज शरीफ साहब जो फिर गरीब ममालिक के हवाले से सेमिनार में शिरकत के लिए, गरीब ममालिक के लिए यहां से जनाब जहाज में चले गए, जबकि कहते थे इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे जी, हम तो कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं लेंगे। और उसी वक्त उनके भाई नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वीडियो सामने आ रही हैं, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में बैठे हुए हैं, दुनिया की महंगी तरीन जगह से वो शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता उस जगह का, वो वायरल हुआ है, मेरे पास मौजूद है सब, वो उस पर भी आएंगे, आपको बताऊंगा उस बारे में भी। तो इनके लिए तो बदनामी बदनामी आ रही है। ध्यान उस तरफ से बचने के लिए शायद ये काम करते हैं। इत्तेजाज एहसन जो है वो इमरान खान साहब की हिमायत में खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर उन्होंने हफ्ते और इतवार का दिन इस तरह की फजूल कार्रवाइयों के लिए चुना होता है कि जी आज इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि अदलिया बंद होते हैं, उसके दरवाजे बंद होते हैं, अदलिया के लिए छुट्टी होती है, अदालतों में जा नहीं सकते आप। वही हुआ कि इमरान खान साहब के वकला जब गए हैं तो वहां पर उनकी दरखास्त ही नहीं ली गई कि जी आज छुट्टी है, बंद है अदालतें, तो लिहाजा अब उनके लिए कोई वो दरखास्त तो सुनी नहीं जा सकती। तो अब वैसे इमरान खान साहब को अपनी लीगल टीम भी मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर आदमी से आज ही बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पहले इनको देख लेना चाहिए था कि हुकूमत इस तरह के हथकंडे आजमाएगी तो उनमें पहले ही अदालती हवाले से चाहकर, जो कि राइट है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जनाब वो अदालत में पेश होने के लिए वारंट हैं तो उस पर रिलीफ लिया जा सकता था, वो मिल तो जाएगा और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसको मसला क्यों बनने दिया गया, अब ये भी वकला को देखना चाहिए। और इसको बहाना बनाकर जो है वो हाथ डालने की कोशिश हुई, गिरफ्तारी की कोशिश हुई, तो बात तो बनती नहीं थी, इसलिए भी शायद इनको पीछे जाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप जितनी मर्जी सुन लें। अब हुकूमत के लिए क्या मसला बना कि वहां तो एक नौजवान, एक वो बच्चा जो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, खुसूसी अफराद में शामिल वो बच्चा जो कितने दिन से वहां पर मौजूद है, जो ही इस्लामाबाद पुलिस आई है तो आप देखें कि किस तरह से उसने उनको रोक लिया, उस अकेले नहीं। और वो मनाजिर इस वक्त वायरल हैं, हर कोई वो देख रहा है वो वीडियो कि किस तरह से पुलिस उसको बना रही है। वो अकेला ऐसे लग रहा था वो काफी है। और उसकी एक और वीडियो भी थी, वो कुछ मीम्स बनी हुई थी कि वो राना सनाउल्लाह से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी, वो पूरा उन्होंने क्लिप बनाया हुआ था, वो भी बड़ा वायरल हुआ, बड़ा दिलचस्प था कि जी वो छुपता फिर रहा है और ये जाके उसको पकड़ लेता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो खैर बात देखिए कि ये जज्बात होते हैं, ये इस्तिआरे बन जाते हैं कि भाई एक नौजवान इतना जज्बाती है, इतनी उसकी जज्बाती वाबस्तगी इमरान खान के साथ कि सारे पुलिस वाले जितने वो गए थे वो अकेला भारी पड़ गया, उनके लिए वो मुसीबत बन गया कि उसको समझाने नहीं, हम गिरफ्तार करने नहीं आए, वहां पर उनको सारे बयान जारी करने पड़ गए। तो ये मसाइल हो जाते हैं। तो प्लान तो ये पता नहीं हर रोज बनाते हैं सोने से पहले कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, आज गिरफ्तार करेंगे। अच्छा अब जाते हैं, अब ऐसे कार्रवाई डालते हैं, लेकिन वो रद्द अमल जो आता है उस पर अपने इख्तलाफात सामने आ जाते हैं कि जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ना ही गिरफ्तार करो तो हीरो बन जाएगा, जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं ना ही गिरफ्तार करो ये तो मसला बन जाएगा, बिलावल साहब कह रहे हैं जी हम तो हुकूमत से निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब बार के दौड़े लगा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो इनके लिए और मसाइल बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि
इनकी सोच में ये एक जरूर फैसला है कि जी इमरान को गिरफ्तार करना है, समझ नहीं आ रही किस तरह करना है। और चूंकि उसकी बेसिस नहीं होती तो वो फिर मीडिया की टेंशन, लोगों की वाबस्तगी, वहां पर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खबर कुछ और बन जाती है। खबर ये नजर आ जाती है कि ये जो अपने इन्होंने वादे किए जी हम तो कम कर रहे हैं खर्चे, वो ये बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब ने वहां जो जज्बाती खिताब किया उसमें कहा जी बराह रास्त मेरी कवरेज, यानी जो अदालत में तोशाखाना का केस है इसको बराह रास्त दिखाया जाए। भाई जिस पर इल्जाम है, जिसने कोई अगर चोरी की है, जो ये कह रहे हैं जी तोशाखाना की बेच ली है, गलत किया, तो इमरान खान कह रहे हैं वो बराह रास्त दिखाएं, पूरी कौम को नजर आए कि ये किस किस्म का मजाक है, कितना ये इन्होंने एक अजीबोगरीब केस बनाया है, ये निजाम इंसाफ के साथ मजाक है। कोई केस बनता है, कोई गैर कानूनी काम किया है तो अदालत में लोगों को भी देखने देना, नजर तो आए, जिसकी वजह से गिरफ्तारी चाह रहे हैं जी इमरान खान की। और खुद इन्होंने अपने इसी तरह तोशाखाना के जरदारी साहब के, नवाज शरीफ जो गाड़ियां खा गए हैं, यानी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में वहां फिर रहे हैं, फिर भी भूख और हवस खत्म नहीं हुई, यहां पर गाड़ियां वो तोशाखाना से उड़ा रहे थे, तो उन्होंने वो तो केस खत्म करवा लिए, तो बड़ी बात है, बराह रास्त दिखा दें। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी जो मुझ पर कातलाना हमले का मुल्जिम है उसकी जान को खतरा है, तो उसको कहते हैं जिसको वीडियो लिंक के जरिए लेंगे अदालत में। तो मुझे जिसके बारे में वजारत दाखिला कह रही है कि जान को खतरा है और अलर्ट जारी कर रहे हैं, मुझे खुद वहां पर बुला रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वाहिद मकसद यह है कि इमरान खान को एक्सपोज किया जाए, उसकी जान को खतरे में डाला जाए, वहां पेश होने जाए ताकि उस पर कातलाना हमला हो सके। यह नहीं हो सकता। इसके लिए एक दरखास्त भी चली गई चीफ जस्टिस को कि इतने केसेस हैं, 74 केसेस इमरान खान साहब बता रहे हैं कि मेरे ऊपर हैं, तो इनमें किस किस में फिर पेश होऊंगा, तो ये एक इजाजत दी जाए कि, और ये कोई बिला जवाज नहीं है, कातलाना हमला हो चुका है, खुद आप वजारत दाखिला से इस बारे में देख रहे हैं, उनके लेटर्स हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, सब चीजें मौजूद हैं, तो फिर वीडियो लिंक के जरिए क्यों नहीं लिया जा सकता? वो अदालतों से नहीं भाग रहे, वो पहले भी पेश होते रहे हैं, अभी भी पेश हुए हैं। सिर्फ ये कि वो कहते हैं कि इस तरह का कोई माहौल बन गया तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। एक पॉपुलर लीडर है, उस पर खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि अभी हो ये रहा है कि अब हर तरफ ये बहस चल रही है कि जी ये इमरान खान को गिरफ्तार करने का इनको मशवरा कौन देता है, कौन ये कहता है कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए और ये कि किसी तरह से जनाब इसको पहले नाहल करें। ये बात चल रही है कि जी पहले नाहल करो फिर गिरफ्तार करो। अच्छा, अब ये पैमरा ने टीवी चैनल्स को इमरान खान की जितनी भी तकारीर हैं और प्रेस टॉक्स हैं उसको चलाने से जनाब टीवी बैन कर दिया है। ये भी सुन लें जनाब। और वो कहा है कि जी इमरान खान की अब तकरीरें दिखाओ, पहले था डिले करके लगाएं, आप कह रहे हैं दिखाएं ही ना। आप सोचिए कितने डेस्परेट हैं, कितने खौफजदा हैं। इन्होंने नया काम कर दिया है कि इमरान खान का इतना खौफ है कि इसको दिखाओ ही ना, कहीं किसी टीवी चैनल पर ना चले। पहले जनाब अब टीवी चैनल भी मजबूर हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान को ना दिखाएं तो रेटिंग नहीं आती, उसकी कवरेज ना करे तो रेटिंग नहीं आएगी, उसी को दिखाना होगा। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वहां पर सब लोग देख लेंगे तो उनको क्या फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर जाहिर है कि अदालत जाएंगे और ये बैन उड़ जाएगा, क्योंकि पहले डिले मैकेनिज्म है अगर वो कुछ इस तरह की बात करें। क्योंकि अभी उन्होंने किसी ने नहीं चलाई, वो डर्टी हैरी की बात की इमरान खान साहब ने कि डर्टी हैरी है, इसको लोगों को नंगा करने का शौक है, ये टॉर्चर करता है, उसकी वीडियो बनाता है, इस तरह के काम करता है, इसकी वजह से इदारा बदनाम हो रहा है। ये इस तरह की बातें इमरान खान साहब ने की हैं जिससे लगता है कि बहुत ज़्यादा अब खौफ तारी हो गया। और उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं क्या, कभी हमें कुछ कहता है नवाज शरीफ को और PDM को बुरा भला कहता है, लिहाजा इसकी जनाब ये कवरेज ही बैन कर दो, शायद इस तरह से हमें कोई फायदा हो सके, हम कुछ बच सकें। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इमरान खान की ये तकरीर, यानी अगर कुछ वो गलत कह रहे हैं तो जाहिर है कि लाइव में आप पहले ही आपके पास डिले मैकेनिज्म है, जो पहले ही हो रहा है, उनकी तकरीरें डिले से दिखाई जाती हैं, तो मजीद तो कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा, ये जनाब अब आप देखें कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो उन्होंने कहा ना जी बर्गर हैं ये सारे, वो जनाब हज़ारों जिनको वालेहाना कारकुन जो वहाँ खड़े हैं ज़मान पार्क के बाहर, उनको बर्गर कह रहे हैं। तो मुझे ख्वाजा आसिफ की बात याद आ जाती है, कहते हैं इमरान खान के लिए इतने लोग आ जाते हैं। नवाज शरीफ के लिए उन्होंने कहा था जी 100 बंदा इकट्ठा नहीं होता था, हम करें तो करें क्या। ये बातें तो हमारे सपोर्टर्स बस सोशल मीडिया तक कर देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए आता कोई नहीं था। तो इमरान खान के लिए आप देखिए कितने लोग आ जाते हैं। तो ये इनके लिए मसला बना हुआ है। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, और वो उनको ये कहा गया, मरीम साहब ने कहा जी मैं यहाँ हूँ, आप ना आए, क्योंकि आप आए और फिर भी हम इलेक्शन हार गए जो नज़र आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ महंगाई इतनी है, हमारी कोई बात बन नहीं रही। उन्होंने फिर के भी देख लिया सारा, वो कहीं जलसा भी नहीं कोई प्रॉपर कर सकें, बस जा जाके थोड़ी सी मीटिंग्स करती हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो कम से कम ये बहाना होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, वो वहाँ शॉपिंग में मसरूफ़ थे, तो इस वजह से नहीं वो आ सके, तो बीमारी का जो भी कहेंगे, खैर तो कम से कम कोई बहाना तो होगा।
तो जहां तक बात है जी एतजाज साहब की, आखिर में मैं उनके हवाले से आपको बता दूं कि जी मुल्क में ऐसी कुछ शख्सियात है जिनको कुछ भी हुआ तो सब हिल जाएगा। इमरान खान इनमें से एक है। इमरान खान के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, सब आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ऐसी गिरफ्तारियों के लिए हफ्ता या इतवार का इंतखाब किया जाता है ताकि अदलिया में छुट्टी का फायदा उठाया जा सके। ऐसा इतवार कभी नवाज शरीफ के लिए नहीं आया, वो तो आराम से पाकिस्तान से बाहर हैं, मुजरिम हैं मगर गिरफ्तार नहीं, किसी अस्पताल में हाजिर हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट वगैरह, सबको सब नजर आ रहा है। जो जमानत मिलनी होती है वो मिल जाती है, एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही जमानत कब्ल से गिरफ्तारी मिल जाती है, जैसे कि इसहाक डार को मिली। और फिर यह कि जी सब इलेक्शन से फरार के बहाने हैं, जो कुछ ही हो रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी कोशिश। राना सनाउल्लाह इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, क्लियर हो गया है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाह रही है मगर पीडीएम नहीं मान रही। अब ये पीडीएम से खुद को दूर कहते हैं, लगता है कि वो बिलावल साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो जो अब अलहदगी की बात कर रहे हैं, हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये अंदर इस चीज़ पर सोचा जा रहा है। अब सबके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं और ये इमरान खान का प्रेशर है। अब इतने दबाव में ज़ाहिर है कि अब इनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि जी आपस के इख्तलाफात हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो क्या होगा, हम संभाल भी पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। और अब ये भी सोचते हैं कि उससे पहले जितने दिन अब बाकी रह गए हमारे पास, आखिरी हमारे पास यही अब बार रह गया है इमरान खान की गिरफ्तारी, बाकी तो सब कुछ हमने करके देख लिया है, बात नहीं बनी, तो अब ये शौक भी पूरा कर लें। क्योंकि जब भी ये इस तरह की कोई सोच नज़र आती है तो इनको उल्टी पड़ती है, इनके लिए मसाइल बनते हैं, ये और परेशान होते हैं, कहते हैं अच्छा अगली दफ़ा हम हाथ और ज़्यादा पकड़ डालेंगे, अगली दफ़ा अच्छा बेहतर तैयारी करके आएंगे। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया एक नौजवान है, वो एक इस्तियारा बन गया कि वो अकेला देखिए पूरी पुलिस को रोककर खड़ा हो गया कि मैं नहीं जाने दूंगा अपने लीडर को गिरफ्तार करने के लिए। तो अभी तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो पता नहीं कि क्या रिएक्ट करेगी, किस तरह का रद्दमल होगा अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं कि सब कुछ हिलकर रह जाएगा, और इमरान खान साहब को भी ये है कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हुआ तो फिर मुल्क में बड़ा एक केओस हो सकता है। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी जब पहले भी हमला हो चुका है, सब रिपोर्ट्स भी हैं, तो क्यों ये बार बार जानबूझकर जितनी अदालतों में इमरान खान पेश हो चुके हैं, इतनी अदालतों में तो कोई भी नहीं पेश हुआ। कभी सेशन अदालत, कभी मजिस्ट्रेट की अदालत, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, आप देख लीजिए सब अदालतों में उनको बुलाया जा रहा है, हर तरह की अदालत में बुलाया जा रहा है और वो पेश हो चुके हैं। तो अब जब पता है अलर्ट जारी है, खतरा है, तो क्यों फिर ये किया जा रहा है। तो इस पर भी इमरान खान साहब नजर आ रहा है कि वो समझते हैं कि इस हवाले से कम उनको सिक्योरिटी तो उस तरह की दी जाए। जब उनको ये किया जाता है कभी यानी एक पेशी पर जाते हैं, आप जिस तरह इस्लामाबाद में गए तो एक नया मुकदमा बन गया जी, अब उसमें भी पेश हों, तो नए मुकदमा बना दिए जाते हैं। तो आखिर चाहते क्या हैं, तो पहले सारा कुछ इस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से क्लियर कर लिया जाए, तो फिर मामलात को आगे देखा जाएगा कि किस तरह से ये जितने भी मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, इनको बड़े शौक से आप चला लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।